मैंने क्या सोच के अपना एक बॉयफ्रेंड बनाया था, मैंने क्या उसके अंदर देखा था, मुझे उसके अंदर क्या पसंद आया था। बॉडी काउंट, बॉडी काउंट, यस, बॉडी काउंट। ये वाली चीज शायद लड़के किसी और तरीके में ले लेंगे कि आपको हर फ्लेवर ट्राई करना चाहिए। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कैरी करेगा तो लोग सुनेंगे क्या है ये, छपरी है क्या? छपरी, छपरी। एक उसके आउटफिट से जज किया ना आपने, है ना, तो आपने भी तो मेल को जज किया ना, है ना, तो मेल भी तो इसी तरीके से आपको भी जज करते हैं ना। जो वर्किंग स्टाइल जो है ना ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट्स के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मेल्स के पास ना कोई एक लव्ड वन जरूर होना चाहिए जो उनकी खुश हो जाएंगे लोग। अब उनको ये लगता है कि ये आ रही है, इसका मतलब ये खर्चे करवाएगी। कि यार हम क्या बातें कर रहे हैं, और बहुत हमें लोग ट्रोल भी करने वाले हैं कि तुम कुछ भी बोल रहे हो। रिलेशनशिप जो है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये अपनी मनमर्जी से नहीं चलती है। Have with us साक्षी भोगल, जिनके जो थॉट्स हैं वो मैस्कुलिनिटी को लेकर कुछ अलग हैं, और आज हम उसी पर सारी डिस्कशन करने वाले हैं। सो वेलकम टू ENT लाइव, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच। एक वो जो बात है ना कि मेल शुड बी अ प्रोवाइडर, है ना, ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है पार्टनर के अंदर, मतलब अगर वो बाहर जाके कमाएगा, सारी चीज़ें करेगा, वो भी एक ऐसा इंसान जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो अपने एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच मेल ज़्यादा रखता है इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल्स। और फीमेल्स अगर हैं जो सारी के सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है, इमोशंस को हैंडल कर रही हैं, घर को हैंडल कर रही हैं, उनकी भी इमोशनल वेलबींग को हैंडल कर रही हैं, सारी चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो ज़्यादा लंबे टिकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पेरेंट्स। हमने भी यही देखा है कि मतलब जो फादर जो हैं वो प्रोवाइडर हैं, मदर उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं हर एक चीज़ में। ऐसा नहीं कि मैं मदर की यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि वो हाउसवाइफ है, मैं नहीं कह रही कि आप हाउसवाइफ बन के रहो, लेकिन आप दोनों को ना थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहना चाहिए। एडजस्ट करके चलोगे तो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा चलेगा। लेकिन इसके अंदर आप ये चीज़ अगर ये सोचो भाई तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूँ, ऐसे रिलेशनशिप्स चलते नहीं हैं। इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, क्योंकि आप देखो जो रिलेशनशिप जो है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये अपनी मनमर्जी से नहीं चलती है। मुझे 10 की 10 चीज़ें, मेरी ये लिस्ट है, मुझे 10 की 10 चीज़ें चाहिए तो चाहिए अपने पार्टनर में, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 10 में से 4 चीज़ें भी मिल जाए ना, तो आपको तो मेरे हिसाब से उसके साथ इंडल्ज हो जाना चाहिए, आपको एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए। माइट भी रिलेशनशिप और अच्छे से वर्क कर जाए। हर इंसान की प्रायोरिटी, हर इंसान की एक्सपेक्टेशन, लाइकिंग्स, वो एज के साथ चेंज होती है ना। इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब लोगों का फर्स्ट रिलेशनशिप होता है, जो जनरली स्कूल के अंदर आजकल हो जाता है ना, उस टाइम पे मैंने क्या सोच के अपना एक बॉयफ्रेंड बनाया था, मैंने क्या उसके अंदर देखा था, मुझे उसके अंदर क्या पसंद आया था, बस कि वो मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाता था, बस कि वो गर्ल्स के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बस। हाँ। लेकिन आज अगर मैं अपने 30s में हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि यार मतलब क्या सच में मैथ्स के ग्रेड के हिसाब से कोई लड़का पसंद करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अब मेरी जो लाइकिंग्स हैं, मेरी जो चीज़ें जो हैं वो अब चेंज हो गई हैं। और इसी तरीके से एक साइकोलॉजी के मतलब एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि मेजरली लोगों के ना 4 टाइप की मतलब चेंजेस होते हैं। मतलब आपके एज वाइज आपके 4 बार जो टेस्ट है ना वो चेंज होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 4 पार्टनर्स रखोगे, 4 शादियां कर लो। तो आपको इस चीज में ना थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। अगर अभी आपको यंग कपल्स को एडवाइस देना हो, स्पेशली बॉयज, क्या होगी? स्पेशली बॉयज को मैं ये चीज बोलूंगी कि एंड ऑल्सो फॉर ऑल टाइप ऑफ गर्ल्स, लड़कियां टॉक्सिक होती हैं, मान जाओ। मेरा कैमरा पर्सन भी हाँ बोल रहा है यार। देख रही हूँ ना, जो जनरेशन आ रही है वो ऐसी आ रही है कि ना जो यंग जो फीमेल्स जो हैं उनको लगता है कि या कोई ऐसा मिल जाए जो उनके खर्चे उठा ले। हाँ, पहली बात। दूसरा, उनको लगता है कि इमोशंस जो हैं वो तो पता नहीं इमोशंस ही कहाँ गए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, फीमेल्स के भी। और उनको लगता है कि अब बस घुमा फिरा दे और एंजॉय करा दे, और थोड़ा सा मैं अपने फ्रेंड सर्कल में उसको फ्लॉन्ट कर लूँ कि हाँ मेरा बड़ा गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड है, और चलो कोई है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जिसके सामने मैं अपने सारी के सारे प्रॉब्लम्स जाके एकदम शेयर कर दूँ, आज मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये, इसने ये बोला इसने वो बोला। फीमेल्स का आजकल का ये इस टाइप का माइंडसेट हो गया है।
दूसरा मेल्स का माइंडसेट भी फीमेल्स के हिसाब से चेंज हो चुका है। अब उनको ये लगता है कि ये आ रही है, इसका मतलब ये खर्चे करवाएगी। उनको लगता है ये आ ही इसीलिए रही है, तो उनको ये लगता है कि यार मैं इस पे खर्चा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका मोटिव फिर उस दूसरे सेंस में चला जाए। उनको लगता है कि मैं इसको फिजिकली यूज कर लूँ, तो वो इस चीज को आजकल ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो एक तरह से वो होता है ना बार्टर सिस्टम, हाँ कि तुम मेरे खर्चे उठा लो तो बदले में आई कैन यूज यू फिजिकली। तो आपकी जो आजकल की जो जनरेशन है उसको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप सामने वाले को एक तो इंसान समझो, और जबरदस्ती जो ये यूज करना जो है, जो मेल्स के साथ वो है कि हर फीमेल को यूज करना, भाई मैं तो प्ले बॉय हूँ, मैं आज एक वर्ड सुना मैंने रिसेंटली, बॉडी काउंट। बॉडी काउंट, यस, बॉडी काउंट। मतलब लिटरली, मतलब मेरे टाइम पे जब मुझे पता लगा, मतलब कि एक छोटे से बच्चे, मतलब मतलब आई थिंक 18 ईयर ओल्ड एक मतलब लड़का होगा, एंड ही जस्ट आस्क्ड मी कि वो हैव यू हर्ड अबाउट दैट वर्ड बॉडी काउंट। बॉडी काउंट ये क्या है? तो तो हाँ, बहुत पूछा जाता है व्हाट्स योर बॉडी काउंट, आप प्लीज कमेंट में बताओ। मुझसे किसी ने नहीं पूछा वैसे अभी तक। लेकिन बॉडी काउंट बेसिकली आपको जानना क्यों है, जानना क्यों है आपको, है ना। कई बार लोगों के साथ धोखे भी हो जाते हैं, कई बार लोग इमोशंस के अंदर भी आके कर लेते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार, उसको लगता है कि यार ये लाइफ टाइम हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन वो आपको डिच कर देता है, डंप कर देता है। तो क्या ये सच में ये भी एक बॉडी काउंट की तरह माना जाएगा, या फिर बस अपना एक नंबर आप वो इंक्रीज करे जा रहे हो लोगों में ये चीज मतलब दिखाने के लिए कि हाँ दैट यू आर स्टड, और मैंने इतनी लड़कियों के साथ किया है, या लड़कियां बोल रही हैं मैंने इतने लड़कों के साथ किया है। मतलब नहीं, ये एक इमोशनल चीज है। ये एक्चुअली पता है कि इशू क्या है? इशू ये है कि लोगों में ना आजकल सेल्फ लव खत्म हो गया। अगर आप सच में खुद से प्यार करते होगे ना, तो आपको कोई ऐसे टच करे तो आपको ऑकवर्ड लगेगा, क्या दिस इज माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ, और मुझे किसी के, मैं नहीं चाहती मुझे हर इंसान आके कोई टच करे, मैं क्यों अलाउ करूं? जब मुझे अपने आप से इतना ज्यादा प्यार है तो आई विल बी वेरी चूजी। यंगस्टर्स के अंदर एक वो होती है ना सेल्फ लव, वो वाली चीज आप डेवलप करो अपने अंदर। अगर आप खुद से प्यार करोगे ना, आपको इस चीज से भी मैटर करेगा। तो बेसिकली जो चीजें हैं वो दोनों तरफ से हैं, आपका ये कहना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारी जो मतलब फीमेल्स, आई विल नॉट से फेमिनिज्म, वो अगेंस्ट होंगी इन सब चीज़ों के? हाँ, इस चीज़ के अगेंस्ट इसलिए होंगी कि क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को कर लेते हो, मेल या फीमेल, अगर आप ये बहुत ज़्यादा चीज़ें कर लेते हो, तो क्या होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो वैसा ही डेवलप हो जाता है। अब वो इस तरह का डेवलप हो गया कि जब भी कोई पर्सन, अगर आप उससे मिलोगे, जैसे सपोज कि एक मेल है, अगर सपोज उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ वो फिजिकल इंटीमेसी कर चुका है, तो उसके सामने अगर कोई एक अच्छी लड़की भी आएगी ना, तो उसको पहली नज़र में वो यही सोचेगा कि मैं आई वॉन्ट टू टच हर, है ना। तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो वैसी हो गई है। तो इस चीज़ के अंदर जो अच्छी फीमेल्स जो हैं उनको इस चीज़ का बुरा लगेगा, क्योंकि यार मतलब जब मैं एक अच्छी औरत हूँ, अगर मैं एक अच्छे कैरेक्टर की लेडी हूँ, तो उसको भी इस चीज़ को समझना चाहिए ना, कि मतलब वो भी मुझे अच्छे से ट्रीट करे, वो भी इस चीज़ को समझे कि मैं इतनी इजीली बेड पे नहीं आऊँगी। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन अब उसका जो हमेशा से जो वो देखता आया है, तो वो आपको भी वहीं पे वो इसी तरीके से ट्रीट करेगा। इसका सॉल्यूशन ये है, मेल और फीमेल दोनों को ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर बाय चांस कोई ऐसा लड़का जो है जिसने बहुत सारी गर्ल्स के साथ ऐसा सब कुछ वो कर चुका है, और आपसे वो फर्स्ट इंस्टेंस में आपके लिए भी वो यही सोच रहा है, सपोज आपके बात किए बिना तक, है ना, तो ऐसे केस में आप उस बेचारे को विक्टिम मत समझो। विक्टिम इसलिए मत समझो क्योंकि वो उसको मिली ही ऐसी हैं, उसका अब तक वो रूबरू ही इस टाइप की लड़कियों से हुआ है। अगर वहाँ पे अगर सामने जो गर्ल है, अगर वो ये चीज़ उसको एक्सप्लेन कर दे, उसको समझा दे कि नहीं मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं तुम्हारे साथ बेड पे इजीली नहीं आऊँगी, मैं तुमसे एक इमोशनल इंटीमेसी चाहती हूँ रेदर देन फिजिकल इंटीमेसी, तो ऐसे केस के अंदर लड़के को भी समझना चाहिए कि नहीं, वो एक अच्छी लड़की है, मुझे उसकी इज्जत करनी है, और मुझे भी उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग रखनी है। अगर मैं सुधर सकता हूँ तो मैं रखूँगा, और अगर लगता है कि नहीं मैं तो
हूँ ही वैसा। हूँ ही वैसा, तो बेटर है कि आप उस लड़की को मत परेशान करो। अब लड़कों का जो ग्रुप होता है बेसिकली उसमें बात की जाती है, यार नहीं देगी, छोड़ दे उसे, नहीं देगी, या कुछ भी, मतलब उसके आउटफिट से उसको जज कर लिया जाता है, या वो सामने से आ रही है तो उसको कुछ ऐसा कमेंट दे दिया जाएगा कि नहीं, शी इज़ नॉट फॉर यू, मतलब इन दोज वर्ड्स, आई कैंट यूज दोज वर्ड्स। तो वो सारी चीज़ें कहाँ लेके जा रही हैं आज के यंग यूथ को, एंड हाउ टू डील विद इट? एक्चुअल में क्या है कि ना, जो लोग जो है ना, वो देखो नॉर्मल सी चीज़ है। एक वो होता है ना कि अब जैसे मैं हूँ, आई एम अ पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम इनटू पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोगों का काम ही यही है कि हम लोग ना उनके हर इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, उनके इंटरनल थॉट प्रोसेस से लेके उनके जो एक्सटर्नल आउटफिट और सारी चीज़ों को हम लोग चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इंसान जब आता है तो स्टार्टिंग के जो 7 सेकंड्स जो है वो उसके अंदर वो सामने वाले के बारे में एक जजमेंट रखता है कि हाँ ये ऐसी है, जैसा आपने बताया इस टाइप से, तो हर इंसान जज करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर इसमें मैं मेल्स को भी 100% गलत नहीं कहूँगी, मैं इसमें फीमेल्स को भी 100% गलत नहीं कहूँगी। इसमें मैं मेल्स को 100% इसलिए गलत नहीं कहूँगी कि अगर फीमेल बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में एक्सपोज करे ही जा रही है तो उसके बारे में मेल जो है एक थॉट प्रोसेस वो ऐसे बनाएगा कि हाँ यार, माइट बी शी इज़ इंटरेस्टेड इन टू समथिंग, है ना। और अगर फीमेल जो है, मतलब ये वाइस वर्सा होती हैं दोनों चीज़ें। अब ये है कि अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, आपको बोल्ड कपड़े पहनना पसंद है, अच्छी बात है, आपको स्किन रिवील करना पसंद है, अच्छी बात है, मुझे अपनी स्किन रिवील करना बहुत अच्छा लगता है, बट आई एम नॉट इनटू दैट वल्गर पर्सनालिटी। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि डिसेंट, बोल्डनेस, अट्रैक्टिव और वल्गैरिटी, इन चारों के अंदर क्या फ़र्क है, क्योंकि आपके लिए जो थॉट प्रोसेस है वो इन्हीं चारों चीज़ों से डिफाइन होता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब जैसे आप सपोज कि आपने कोई देखा होगा, कोई मिलियनेयर बिलियनेयर जो भी उतरता है कार से, है ना, एक आदमी जो कि 40 इयर्स की एज का है सपोज, आपने कभी उसको देखा बैगी जीन्स, एकदम लूज वो जीन्स पहने उतर रहा है, उसके अंडरवेयर पीछे से दिख रही हैं, एकदम हिप हॉप स्टाइल की उल्टी कैप लगा रहे हैं, वो कभी भी ऐसा आउटफिट नहीं कैरी करेगा। राइट। वो ऐसा कैरी करेगा तो लोग सुनेंगे क्या है ये, छपरी है क्या? छपरी। तो मतलब एक उसके आउटफिट से जज किया ना आपने, है ना, तो आपने भी तो मेल को जज किया ना, बिल्कुल, है ना, तो मेल भी तो इसी तरीके से आपको भी जज करते हैं ना, वाइस वर्सा हो ही ना चीज़। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए। और आपको अपना, अगर सच में आपको लगता है कि हाँ बस लोग मुझे इस तरह से बार बार देखते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो भी है, एक तो आप इस चीज़ को भी मतलब समझो कि आजकल के जो चल रही है ना जनरेशन, वो थोड़ी चल भी ऐसी रही है कि वो कहीं ना कहीं 70% आपको गलत तरीके से ही देखेगी, चल ही ऐसी रही है, सिनेरियो ऐसा हो रखा है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंज करो, आप इन चारों चीज़ों के अंदर डिफरेंशिएट क्रिएट करो, तो फिर लोग आपके रिस्पेक्ट भी करेंगे। ठीक है, आपके पीठ पीछे बोल रहे होंगे, लेकिन आपके मुंह पे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, राइट, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये मेरा काम है। कांटेक्ट कर लेना मुझे। सच में, और ये बहुत अच्छा काम है ऑफ कोर्स, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करना पसंद करता। और शायद आप जब सब देख रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि यार हम क्या बातें कर रहे हैं, और बहुत हमें लोग ट्रोल भी करने वाले हैं कि तुम कुछ भी बोल रहे हो, बट दिस इज़ द रियलिटी, यू हैव टू फेस इट। स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस में ज़्यादा देखा जाता है, दोनों तरफ देखा जाता है, मेल एंड फीमेल बोथ। ये है कि ये ना थोड़ा सा जो वर्किंग स्टाइल जो है ना ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट्स के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। चेंज ये होना चाहिए कि एक तो मेल्स के पास ना कोई एक लव्ड वन जरूर होना चाहिए, जो उनकी खुश हो जाएंगे लोग। लव्ड वन, मैं यहाँ पे ये नहीं बात करी कि ऑपोजिट सेक्स में हो, यस, कोई भी एक अच्छा दोस्त जिससे आप अपने मन की बात कह सकें, जो आपको समझे बिना आपको जज करे, वो आपका स्पाउस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस के अंदर ही हो। एटलीस्ट होता है ना कि हाँ, एक जैसे सपोज कि मैं आज पूरे दिन के स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आज मैंने काम करा, मैंने ये किया, घर आने के बाद अगर मुझे अपना कोई पार्टनर दिखता है और मैं उनको बोलती हूँ कि आज अच्छा सुनो 10 मिनट बैठ जाओ बस मेरे सामने, और मैं सब कुछ शुरू से, आज सुबह उठी मैं ये हुआ और मैंने रात तक उनको बता दिया, अब उसके बाद में कहते हैं अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब सो जाते हैं, है
है ना। तो ऐसा मेल्स के साथ भी है, उनको भी चाहिए कि कोई वो सुने और वो सुबह से लेके रात तक की पूरी राम गाथा उनके सामने गाए और उनको लगे कि हाँ अब मैंने बता दिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अब मैं सो जाता हूँ। तो पहले तो आपके पास कोई ना कोई एक ईयर होना चाहिए आपको सुनने के लिए। दूसरी चीज़ ये, जो आपके एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम या तो 1 to 1 या फिर ऑफिस में मतलब जो आपके होती है टीम मीटिंग्स जो होती हैं उसके अंदर वो आपको ये चीज़ समझाएं कि वर्क और पर्सनल लाइफ में दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बिठाना है। दूसरा तरीका ये है कि जो ऑफिसेस के अंदर ना कुछ सेमिनार्स होने चाहिए रिलेटेड टू इमोशनल वेलबींग। आप किसी साइकोलॉजिस्ट को बुलाओ, एक आप सेमिनार करवाओ, या फिर पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू, मुझे बुला लो और वहाँ पे एक सेमिनार रखो वहाँ पे, जिसके अंदर उनको ये बताओ कि ठीक है, इट्स ओके, अगर आप रोते हो तो इट्स ओके, राइट, कोई बात नहीं। अगर आपको भी दर्द होता है, अगर आपको भी इंजेक्शन लगने से दर्द होता है तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा ये है कि कुछ ना एक वो होती है ना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑफिस के अंदर टाइम टू टाइम होनी चाहिए, जिसके अंदर कुछ भी वो कर सकते हैं, मतलब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं या ऑफिस लंच पे जा रहे हैं या फिर हॉलीडेज पे जा रहे हैं ऑफिस की, तो इससे भी उनका जो थोड़ा जो प्रेशर जो होता है वो ईज आउट होता है। और इसके अलावा ये है कि मेल्स को ये पर्सनली उनको करना चाहिए, अपनी सैलरी का, अपने इनकम का कुछ परसेंटेज जो है वो साइड रखो, अपने ऊपर खर्च करो, उनको जो अच्छा लगता है आप वो करो। अगर मुझे सपोज चीज़ केक खाना मुझे अच्छा लगता है तो मैं जाके खाऊंगी, तो आप ये अपने आप को वो मत सैक्रिफाइस करो कि नहीं मैं इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा करके भी क्या हो जाएगा। खुद पे खर्चा करो, खुद के लिए जियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अपने लिए थोड़ा सा आप टाइम निकालो, अपनी कोई भी जो भी आपको हॉबी करना पसंद है, जो भी आपको काम अच्छा लगता है, आप उसको ज़रूर परस्यू करो, वो बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज। आप जितना एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, उसके साथ जो आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी ईज आउट होगा, तो आप ही बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मुझे पर्सनली एक चीज़ मैं रिकमेंडेशन यहाँ पे दूंगी, हर एक इंसान को भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। और क्योंकि जो उसके अंदर टीचिंग्स जो दे रखी है ना, आप उसको एक बार ब्लाइंडली फॉलो करके देखो, मजाले आप कहीं पे भी फेल हो जाओ, या आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी वर्क लाइफ हो, कहीं पे भी आप कभी भी फेल हो ही नहीं सकते। ये भगवत गीता को लेकर ये चीज़ बोली जाती है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा हो, और आप उसका कोई भी पेज खोलोगे ना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये बोला जाता है। एग्जैक्टली मैजिक बुक है वो वंडर्स है उसमें बहुत सारे। बस ये है कि आपको थोड़ा सा इसको पर्सनली ये समझना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम को आप उस चीज़ से थोड़ा सा रिलेट करके समझो, और सामने जो कृष्णा ने बताया है आप उसको अडेप्ट करो कि वो सॉल्यूशन भी आपके लिए है स्पेसिफिकली, और आप उसको अप्लाई करके देखो, 100% वर्क करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो बैठे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, पूरी भगवत गीता में आपको ऐसा ही फील होगा कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, तू घबरा मत, तू बढ़ तो सही, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू बस बढ़ जा, कुछ गलत होगा ना मैं देख लूँगा, जस्ट लाइक अ फादर। यस, एग्जैक्ट सेम। स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो यही है कि मैजिक डू हैपन इन रियलिटी। Beautiful, beautiful. So, wrapping up with this beautiful note, जाके भगवत गीता पढ़िए, टॉक्सिसिटी से बहुत बचाव होता है, एंड दिस इज़ फॉर रियल। प्लीज़ ड्रॉप योर व्यूज़, जो भी हमारी कन्वर्सेशन रही है मेल टॉक्सिसिटी को लेकर या मैस्कुलिनिटी को लेकर, फेमिनिज्म को लेकर, आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू ENT Live. बाय बाय।